हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो आज की वीडियो में देखेंगे बच्चों क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 12.3 का क्वेश्चन नंबर 11 से। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ देता हूँ मैं जल्दी से। इसमें कहा है एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिसमें ए से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। आकृति आपको दे रखी है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सिर्फ इसमें आपको एक चीज़ दे रखी है, प्रत्येक की त्रिज्या, यानी जो आपका ये सर्कल है इसकी रेडियस दे रखी है कितनी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोला है कि ये जो अंदर आपकी खाली जगह बच रही है ना, ये यहाँ पर ये जो ये है, ये इस टाइप से जितनी भी आपकी जगह बच रही है उसका हमें क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, ये डिजाइन बने हुए हैं इनके अंदर, ये जो आपको सर्कल दिख रहे हैं छोटे छोटे, इसके अंदर क्या बने हुए हैं, डिजाइन बने हुए हैं। तो इसमें देखो हम क्या कर सकते हैं, एक तो आपको वर्ग दिख रहा होगा ABCD, एक वर्ग दिख रहा है। ठीक है, अगर हम इस वर्ग के क्षेत्रफल में से ये जो आपको वृत्त दिख रहे हैं छोटे छोटे अंदर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर हम इन 9 वृत्तों को क्या कर दें, 9 वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दे तो आपका क्या रह जाएगा, ये जो बीच में खाली जगह रह जाएगी वो निकल जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो एक वर्ग के अंदर क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने को उसमें इस पूरे का यानी ABCD, इस पूरे के अंदर जितनी खाली जगह रहेगी वो उसका एरिया निकल के आ जाएगा। फिर हम क्या निकालेंगे, ये जो आपके 9 वृत्त हैं इन सब का क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो 9 क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इस वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 वृत्तों का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो ये खाली जगह आपकी शेष रह जाएगी। आई होप बच्चों इसको समझ गए होंगे कैसे करना है। तो सबसे पहले जो आपको दिया है वो लिख लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। अब क्या आप यहाँ से वृत्त की त्रिज्या से इस जो आपका वर्ग है उसकी भुजा बता सकते हैं कि इस वर्ग की भुजा कितनी होगी। तो आप देखेंगे कि यहाँ से त्रिज्या क्या होती है, सेंटर से हाफ, तो इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूँ तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 14 सेंटीमीटर। यानी एक जो वृत्त है वो टोटल कितने सेंटीमीटर का हो रहा है आपका, 14 सेंटीमीटर। तो 3 वृत्त कितने हो जाएंगे टोटल, 14 28 14 42। तो एक वृत्त का व्यास लिख लेते हैं हम, एक वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, 2 गुणा त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ से त्रिज्या का मान कितना है आपका, 7। तो एक वृत्त का व्यास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो 3 वृत्तों का व्यास कितना हो जाएगा, 3 वृत्तों का व्यास बराबर आ जाएगा आपका 14 गुणा 3। 14 क्या है, एक वृत्त का व्यास, 3 का निकालना तो हमने क्या कर दिया, 3 से गुणा कर देते तो आ जाएगा 14 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तीन वृत्तों का व्यास कितना आ गया, 42 सेंटीमीटर। और हम लिखेंगे कि 3 वृत्तों का व्यास बराबर किसके है, 3 वृत्तों का व्यास बराबर है किसके, वर्ग की भुजा के, बराबर वर्ग की भुजा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, तीनों वृत्तों का व्यास बराबर क्या है, वर्ग की भुजा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वर्ग की जो भुजा है कितनी हो जाएगी, 42 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा मिल गई। एक वृत्त की त्रिज्या आपको पता है, एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसके बाद हम क्या कर लेंगे, 9 से गुणा कर लेंगे तो टोटल जितने 9 वर्ग हैं आपके पास, 9 वृत्त हैं आपके, उन सभी का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सीधा सीधा शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या मैंने बोला था, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करेंगे ना, तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। यही तो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया है। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर 9 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। भुजा कितनी दे रखी है आपकी, 42, तो यहाँ पर लिख लो 42 गुणा 42 माइनस 9 गुणा पाई का मान। क्वेश्चन में देख लेते हैं कि क्या दे रखा है। अगर बोला होगा कि 3.14 रखना, नहीं रखना है 3.14, ठीक है, तो हम कितना लिखेंगे, 22/7, क्योंकि ये जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे थे वहीं पर बोला है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक पाई का मान 22/7 लेना है। रेडियस कितनी है किसकी, वृत्त की, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लो 7 गुणा 7। इस 7 से ये 7 हो जाएगा कट, 42 गुणा 42 कर लेते हैं जल्दी जल्दी, कितना आ जाएगा देख लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुणा 4 दूनी 8 और 4 चौको 16। तो आ जाएगा टोटल आपका 8 16 का 86 लगा 17 64। ठीक है, यानी जो वर्ग है वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 1764 माइनस इन सब का गुणा करा लो, 7 9 63, 63 गुणा 22 करके देख लो, 63 गुणा 22 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 गुणा 3 दूनी 6 प्लस 6 दूनी 12, 6 8 3, ये आ गया टोटल 1386। 1764 माइनस 1386 कर लो, तो यहाँ पे 1386 कर लेते हैं माइनस, 4 में से 6 जाएगा नहीं, क्या करेंगे यहाँ से एक हासिल ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 14, 14 में से 6 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा
8 शेष बचेगा। फिर यहाँ 5 बचा, एक इधर चले गया था तो 5 में से 8 जाएगा नहीं, फिर यहाँ से एक ले लेंगे, कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ से कितना बचेगा आपका 7, 15 में से 8 घटाएंगे कितना रह जाएगा आपका 7। फिर यहाँ देखो 7 में से एक इधर चले गए, यहाँ पे बचा 6, 6 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा 3। तो इस तरह से जो आपका फाइनल आंसर आ गया 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों क्या निकल के आ गया आपका शेष भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, आई होप बच्चों इसको अच्छे समझ गए होंगे, कहीं पे भी कोई स्टेप आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि सीधा सीधा कैलकुलेशन थी इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, वर्ग का क्षेत्रफल पहले हमने क्या देख लिया, वर्ग की भुजा निकाली। कैसे निकाली, क्योंकि हमें दे रखा था एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी, तो हमने क्या बना दिया, उसको व्यास बना दिया 14 सेंटीमीटर। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, 3 का कितना हो जाएगा 42। तो हमें वर्ग की भुजा मिल गई, तो हमने क्या निकाला, वर्ग का क्षेत्रफल निकाला, उसमें से माइनस कर दिया हमने 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ देता हूँ। क्या कहा है इसमें, बहुत ही ईजी है बच्चों ये क्वेश्चन। इसमें कहा है आकृति 12.30 में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, फिर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में एक आपको दे रखा है, सीधा यहाँ से चतुर्थांश बनता हुआ। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है बच्चों, त्रिभुज बोल रहा हूँ, वृत्त का चौथा हिस्सा। ठीक है, यहाँ पर दिया है O, यहाँ पर दिया है D, यहाँ पर B और यहाँ पर दिया है C पॉइंट। ठीक है, चतुर्थांश का चौथे हिस्से को हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। अब देखो एक हिस्सा ये, अगर मैं यहाँ एक और बनाऊँ 2, फिर यहाँ आ जाएगा 3 यहाँ तक, फिर यहाँ से ये 4। ठीक है, और आपको पता है कि टोटल एक वृत्त जो होता है कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। 360 को अगर हम 4 भागों में बांटें, ठीक है, तो एक जो यहाँ से डिग्री एंगल बनेगा कितने डिग्री का बनेगा, देखो 4 × 32 4 9 36 90 डिग्री। ठीक हो गया। वैसे तो जब हम इस टाइप के करते हैं सॉल्व, यहाँ से अगर हम इसको मिटा दें तो ये आपका क्या बनेगा, त्रिज्यखंड बनेगा। तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, θ/360 πr स्क्वायर। थीटा का मान कितना 90, चतुर्थांश के लिए 90/360 πr स्क्वायर करेंगे। देखो 0 से 9 × 32 9 चौको 36, तो यहाँ से देखो 1/4 πr स्क्वायर। तो इस तरह से आपका क्या निकल के आता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकल के आता है 1/4 πr स्क्वायर। तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल को आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। तो एक तो बोला है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, फिर बोला है ये जो आपका डैश डैश मैं कर दे रहा हूँ, इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो सबसे पहले देखो क्या बोला है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश आपका ये यहाँ से यानी ये वाला पूरा हिस्सा होगा। देख लेता हूँ डी के ऊपर कुछ है या नहीं है, ए है यहाँ पर। ठीक है, तो पहले हमें क्या निकालना, OACB का क्षेत्रफल निकालना है, यानी ये कंप्लीट आ जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, फिर हमें बोला है इसका ये वाला हिस्से का अलग बताना है आपको। तो हम क्या करेंगे, जो आपने चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाला, फिर हम निकालेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल OBD का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर हम इस पूरे चतुर्थांश में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो ये वाला हिस्सा हमारा शेष रह जाएगा। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। तो सबसे पहले हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसमें आपको जो भुजा दे रखी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि एक ही चीज़ दे रखी है, बोला है जो त्रिज्या है वो है कितनी 3.5 सेंटीमीटर। OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले, यानी यहाँ से O से A तक की दूरी आपको दे रखी है कितनी 3.5, और OB कितना है 3.5। ये टोटल त्रिज्या है वृत्त की, तो ये 3.5 और ये टोटल कितनी है आपकी 3.5 सेंटीमीटर। और एक चीज़ और दे रखी है आपको OD, यानी O से D तक की दूरी दे रखी है कितनी, टोटल 2 सेंटीमीटर। ये 2 मान आपको दे रखे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, तो हम इजीली चतुर्थांश यहाँ पे r का मान दे रखा है। उसके बाद फिर OD, यानी ये आपको क्या दे रखा है, लंब बोलते हैं इसको। जब हम त्रिभुज देखो, त्रिभुज 90 डिग्री का है, 90 डिग्री की सम्मुख भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, नीचे वाली आधार और ये लंब। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 लंब गुणा आधार। तो उससे हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या को हम हमेशा दिखाते हैं r से, कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं क्षेत्रफल निकालना है चतुर्थांश किसका, OACB का क्षेत्रफल। फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, कौन सा 1/4 πr स्क्वायर। तो 1/4 पाई का मान क्या लेना है 22/7, और r का मान आपको कितना दे रखा है 3.5। ठीक है, तो यहाँ पे 3.5 कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये कट हो जाएगा 2 से, और ये कितनी बार 11 बार। देखो 2 का पहाड़ा पर हमने 4 पे 2 बार गया, और 22 में पड़ा 11 बार।
फिर देखो 7 पंजे हो जाएगा 35.5 आ जाएगा यहाँ से। अब देखो पॉइंट अभी पहले जो शेष बचा उसको लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे ऊपर 11 बट्टे में 2 और इधर आपका बचा 0.5 गुणा 3.5। यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, नीचे क्या आ जाएगा 1 0। यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, नीचे क्या आ जाएगा 1 0 आ जाएगा। ऊपर जो है आपका वो लिख लेते हैं, क्या है ऊपर आपका देखो 11 गुणा 5 गुणा 35 और बट्टे में कितना है 2 गुणा 10 करेंगे आ जाएगा 100। अब देखो 11 पंजे हो जाएगा 55 गुणा 35 बट्टे में आपका 2 गुणा 100। अब 55 गुणा 35 कर लो, देखो कितना आएगा 55 गुणा 35 करेंगे तो 5 पंजे 25 हाथ से लगा 2, 5 में 25 और 2 कितना 27 गुणा 3 पंजे 15 का 5 हाथ से लगा 1, 3 पंजे 15 और 1 16। तो ये आ गया 5 5 और 5 10 2 12 हाथ से लगा 1, 6 और 2 8 9 और 1 1925 बट्टे 2 गुणा 100। अब 2 का भाग दे दो किसमें 1925 में, देखो 2 नम 18 1 बचा, फिर इधर आ जाएगा आपका कितना 2 छंग 12। ठीक हो गया। फिर आपका कितना बचा फिर यहाँ पे बचा देखो 5, तो 2 दूनी हो जाएगा 4, 1 बचा 2 पंचे 10, कितना आ गया 962.5 और बट्टे में कितना 100, क्योंकि हमने 2 से भाग दिया किसमें 1925 में। जब हमने किससे 2 से भाग दिया तो आपका कितना आ गया 962.5 और फिर अब देखो बट्टे में कितना है 100। अब जब 100 से भाग देखो 100 को मैंने अलग क्यों रखा, क्योंकि इसको हम डायरेक्ट भाग देंगे तो आपका पॉइंट इधर से उधर शिफ्ट हो जाएंगे और कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखो जब इसको हम 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखो पॉइंट यहाँ नीचे कितने जीरो हैं 2 जीरो हैं, तो यहाँ से पॉइंट हटाओ और 1 2 काउंट कर देना सामने। जब यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा 9625 बट्टे में अब कुछ भी नहीं है, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या किया, अब देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा तो यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितने जीरो आ जाएंगे 3 जीरो आ जाएंगे। अब यहाँ देखो 1 पॉइंट से पहले था तो यहाँ से 1 पॉइंट से पहले लगा देंगे। ठीक है, 100 से आप भाग दे करके देख लेना, इतना ही आएगा। आई होप बच्चों ये आप फर्स्ट नंबर समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन पूछे, एक तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा है, ठीक है, और दूसरा जो कहा है वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें आई होप ये पूरा स्टेप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखते हैं आप सेकेंड नंबर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लिया, क्योंकि हमें देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से माइनस क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना है। तो हम क्या निकाल लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज क्या है, OBD का क्षेत्रफल, OBD का क्षेत्रफल। फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में बोला क्या है, 1/2 लंब गुणा आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1/2 लंब हो जाएगा आपका कितना, OD दे रखा है 2 और आधार आपका दे रखा है 3.5। तो इस 2 से 2 कट हो जाएगा, कितना बचा आपका 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। छायांकित भाग का निकालना है तो लिख लो छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या बोला था, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस किसका, त्रिभुज क्या है OBD का क्षेत्रफल, OBD का क्षेत्रफल क्या आया था, इसका आया 9.625 माइनस 3.5। सॉल्व कर लो इसको, 9.625 और माइनस करना है कितना 3.5। जो खाली जगह वहाँ जीरो पढ़ दो, 5 में से 0 जाएगा 5, 2 में से 0 जाएगा 2, 6 में से 5 जाएगा 1, 9 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 6। तो जो आपका छायांकित भाग निकल के आया कितना 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका बच्चों कौन सा, सेकंड नंबर भी कंप्लीट। आई होप बच्चों आपको ये दोनों स्टेप अच्छे से समझ में आ गए होंगे, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। सबसे पहले हमने क्या निकाला, चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा था, उसके लिए आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/4 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रखी सॉल्व कर दिया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो चतुर्थांश माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल किया तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। 13 का डायग्राम बच्चों आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो यहाँ मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश OBPQ, एक चीज़ यहाँ छूट गई है बीच में से, एक इसका विकर्ण, ठीक है, तो इसको हम सीधे सीधे ड्रॉ कर लेते हैं। OBPQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर, OA बराबर कितना 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और फिर आगे दिया है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान बोला है 3.14 लेना है, पाई का मान 3.14 लेना है। अब यहाँ देखो क्या निकालना है हमें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग आपका कौन सा है, ये वाला हिस्सा जो आपका ये रह जाता है, ठीक है, ये कंप्लीट, और नीचे भी है कुछ ये वाला, ठीक है, ये छायांकित भाग आपने बताना है कितना है।
अब यहाँ पे बोला है कि एक वर्ग है, यानी OABC क्या है आपका वर्ग है, और एक चतुर्थांश है आपका कौन सा OPBQ क्या है चतुर्थांश है। तो यहाँ आप क्या इजीली बता सकते हैं कि चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दे तो ये जो आपकी खाली जगह रह जाएगी वो आपकी निकल के आ जाएगी, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब यहाँ देखो एक मतलब कितना इजी लग रहा है निकालने में, तो बट आपको क्या दे रखी है, ये OA यानी वर्ग की भुजा दे रखी है, त्रिज्या नहीं दे रखी है, यानी OP का मान नहीं दिया है। तो कैसे निकालेंगे त्रिज्या? अब देखो OP बराबर क्या होना चाहिए, OB होना चाहिए। त्रिज्या तो ये भी है ना OB भी तो त्रिज्या है। अगर मैं यहाँ से यहाँ कोई एक रेखा खींच दूँ तो वो भी क्या होगी, त्रिज्या होगी। यानी वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु पर खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लिया हमने, ये है, अगर मैं ये सेंटर से यहाँ तक खींचूँ तो ये भी त्रिज्या होगी। एक रेखा ये लूँ, ये भी त्रिज्या है। अगर ये खींचूँ तो ये भी सारी क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, ये समझ गए होंगे। यानी OB भी आपकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। जितना OB का मान होगा उतना ही किसका मान होगा, OP का मान होगा। तो यहाँ एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो ये बन रहा है आपका वर्ग बन रहा है, इसका जो विकर्ण है, ठीक है, तो जब हमने विकर्ण खींचा इसके अंदर तो आपको दिख रहा होगा ये एक त्रिभुज बन गया है। ठीक है, ये क्या बन गया आपका, त्रिभुज बन गया। अब यहाँ देखेंगे ये क्या है, समकोण त्रिभुज है ना, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। वर्ग का प्रत्येक जो एंगल होता है कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो अब इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कर्ण। ठीक है, बट्टे में क्या रहेगा, आधार, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। ठीक है, तो अब ये हम क्यों लगा रहे हैं, इस OB को निकालने के लिए। क्यों, अब देखो OA जितना होगा उतना क्या होगा आपका AB भी होगा। क्यों, क्योंकि जो OABC है वो क्या है, एक वर्ग है। यानी ये जो कंप्लीट है ये आपका क्या है, एक स्क्वायर है, वर्ग है। अब वर्ग का मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो OA एक भुजा है, ऐसे ही वैसे ही AB आपकी क्या है, एक भुजा है। तो जितना OA का मान होगा उतना ही किसका मान होगा, AB का मान। यानी ये 20 सेंटीमीटर होगी, ये भी 20 सेंटीमीटर होगी। तो लंब और आधार दिया, क्या कर्ण निकाल सकते हो आप पाइथागोरस प्रमेय से, इजिली निकाल सकते हैं। और जो आपका कर्ण निकल के आएगा वही क्या हो जाएगा, इस चतुर्थांश के लिए त्रिज्या निकल के आ जाएगी। आई होप समझ गए होंगे इसको हमने कैसे करना है। तो आते हैं अब इसके कैलकुलेशन पर। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं वर्ग की भुजा आपको दी है, लिख लेते हैं वर्ग की भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख लो OA बराबर AB। ठीक है, क्योंकि हमें यही AB चाहिए, बाकी तो इसकी OC बराबर क्या होगा, ये चारों भुजाएं बराबर होंगी। यानी OA बराबर होगा AB बराबर BC बराबर OC, चारों भुजाएं बराबर होंगी। बट हमें क्या चाहिए, AB चाहिए, क्योंकि हम यहाँ लगा रहे हैं कि इसका पाइथागोरस प्रमेय चाहिए त्रिभुज के लिए। ठीक है, विकर्ण निकालने के लिए। तो यहाँ से हम लिख लेंगे OA बराबर AB, तब AB बराबर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज OAB में, त्रिभुज OAB में क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये तो आप बचपन से पढ़ते हो आ रहे हैं। अब देखो यहाँ आपको आधार दे रखा है कितना, OA, लंब कितना हो जाएगा, AB, कर्ण क्या हो जाएगा आपका OB। ठीक है, तो यहाँ लिख लो OB हो जाएगा आपका कर्ण, लंब हो जाएगा आपका AB प्लस आधार हो जाएगा आपका OA का स्क्वायर। कर्ण निकालना है, बाकी मान आपको दे रखे, देखो 20 दे रखा है, ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा। OA भी 20 है तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 400, प्लस ऐसे 20 का स्क्वायर करेंगे 400, 400 प्लस 400 जोड़ेंगे आ जाएगा 800। यहाँ पे है आपका OB स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे उधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट, कितना आ जाएगा 800। अब 800 के हम क्या निकाल लेते हैं, इसको अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। 800 के क्या निकाल लो, अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से भाग जाएगा इसमें, 400 बचेगा, फिर 2 से जाएगा, 200 बचेगा, फिर 2 से जाएगा, 100 बचेगा, फिर किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 50 बचेगा, फिर 2 से देंगे 25 बचेगा, फिर किससे देंगे 5 से देंगे, कितना बचेगा 5, और फिर देंगे 5 से, कितना आ जाएगा आपका 1। ठीक है, तो यहाँ देख लो कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 जोड़ा, 2 जोड़े, और यहाँ 5 का 1 जोड़ा बन रहा है। यानी 2 का कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो जिनके जोड़े बन रहे हैं वहाँ से 1 ले लो, यहाँ से 2 ले लो, यहाँ से ये, और यहाँ से यहाँ, मतलब जोड़े में से हमने 1 निकालना था। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, यानी जिनका जोड़ा बना उनकी गुणा करा के 20 आई।
अंदर यहाँ जिसका पेयर नहीं है उसको लिख लो किस में, रूट में। तो यानी रूट 800 का कितना मान निकल के आया, 20√2 सेंटीमीटर। ये ओ बी आपकी क्या है, कर्ण भी है प्लस आपकी चतुर्थांश की त्रिज्या है। तो यहाँ से आपको मिल गई चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या कितनी बच्चों, आगे 20√2। ठीक हो गया। अब देखते हैं इसके क्या चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बच्चों याद ही होगा आपको, क्या होता है, एक चीज़ यहाँ रहेगी सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, सेंटीमीटर आएगा, सिर्फ त्रिज्या। चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपका क्या है, कमेंट करके बताओ जिसको पहले से याद था। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर। देखो ये चतुर्थांश निकल के आ रहा है, अभी मैंने समझा दिया था अच्छे से ना। तो यहाँ से देखो पाई का मान कितना रखना है, 3.14 बोला है, स्टार्टिंग में ही बोल दिया है। तो यहाँ देखो क्या करते हैं, 1/4 कहाँ से आया ये भी मैंने आपको बता दिया। तो सीधे सीधे वैल्यू रखो 1/4 गुणा 3.14। रेडियस आपकी कितनी आई अभी निकल के, 20√2। तो यहाँ पर लिख देते हैं 20√2। सॉल्व कर लो इसको, देखो ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 5 आ गया। 5 की गुणा करा लो 3.14 में, 5 को 20, हंस लगा 2, फिर 5 एकम 5 और 5 और 2 7, फिर आ जाएगा 5 दिया 15, 15.70 और रूट में आ जाएगा 2। ठीक है, ये क्या आ गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल, किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बाकी है। तो अब क्या निकाल लो, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लो। ठीक है, त्रिभुज का बोल रहा हूँ, सॉरी वर्ग का। ठीक है, क्योंकि हमें वर्ग का पूरा निकालना है, चतुर्थांश से वर्ग माइनस करना। तो यहाँ लिख लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, पता ही होगा आपको, भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी दे रखी है यहाँ पे, वर्ग की 20। जब 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 400। ठीक है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है हमने, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से हमें क्या कर देना है, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देना। तो क्या आ जाएगा आपका, टोटल छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। और ऊपर एक चीज़, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में एक चीज़ रह गई है, देखो यहाँ r² और मैंने सिर्फ क्या ले लिया, एक बार r लिया। तो यहाँ यानी अब यहाँ क्या आएगा, 20√2 एक बार और आएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ इसको करेक्ट। देखो छोटी सी गलती बहुत महंगी पड़ सकती है अगर आपने बिल्कुल टाइम पर ध्यान नहीं दिया तो। ये तो कट गया 4 पंजे 20। अब यहाँ कितना बचा, 20 पंजे हो जाएगा आपका 100, 3.14 और देखो 20 पंजे हो जाएगा कितना, 100। √2 की गुणा √2 से कराओगे तो आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो अब यहाँ देखो 100 की गुणा करा लो किससे, 3.14 से। तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, 314। कैसे, यहाँ समझ लो, 3.14 है, पॉइंट हटाते हैं, हमको पता है नीचे कितने आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे क्योंकि 2 अंक थे। और गुणा में आपके पास 100 है, इस 100 से ये 100 हो जाएगा कट, कितना बचेगा, 314 रह जाएगा। तो 314 और इधर यहाँ पे गुणा में कितना है, 2। तो टोटल आ जाएगा 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 628। क्या आ गया ये, किसका क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब हमने क्या बोला था, छायांकित का निकालना है। तो लिख लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बच्चों का निकल के आया आपका 628 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल आया आपका 400। तो फाइनल जो आंसर आपका निकल के आ जाएगा कितना आ जाएगा, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप बच्चों इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। सबसे पहले हमने क्या निकाला, सबसे पहले हमने निकाला चतुर्थांश की त्रिज्या निकाली, किससे, त्रिभुज बना करके विकर्ण ले लिया हमने, वो भी। ठीक है, तो वहाँ से हमने क्या निकाल लिया, त्रिज्या निकाल ली। फिर हमने क्या निकाला, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाला। फिर हमने वर्ग का क्षेत्रफल निकाला, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दिया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ गया। तो ये हो गया आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों इस पूरी एक्सरसाइज का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो। देखो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, पढ़ देता हूँ जल्दी से। ए बी और सी डी केंद्र ओ और त्रिज्या, केंद्र ओ त्रिज्या, और इसमें त्रिज्या दे रही है आपको 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो साकेंद्रीय वृत्तों के दो चाप, यदि, ठीक है, चाप आकृति में देख सकते हैं, यदि एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी आपको 30 डिग्री दे रखा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। जो छायांकित भाग है वो आपका ये वाला हिस्सा है। ठीक है, ये वाला हिस्सा आपने बताना है कितना है।
ठीक है। अब इसमें आप देख लो जो ओ सी डी ये भी आपका एक त्रिज्या खंड है, यहाँ पे जो ओ सी का मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर दे रखा है, और ओ बी ए यानी ओ ए भी आपका ये भी एक त्रिज्या खंड है। ठीक है, त्रिज्या खंड का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने इसको लिखा दिया था। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या खंड बड़ा वाला ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, जो निकल के आएगा देखो त्रिज्या दे रखी है आपको 21 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हम छोटे वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या है ओ सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। बड़े में से ये छोटा वाला माइनस कर देंगे, जो ये बचेगा वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्र, त्रिज्या खंड की त्रिज्या, छोटे त्रिज्या खंड की त्रिज्या, इसको ले लेते हैं हम R1 ले लो। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। ऐसे ही बड़े त्रिज्या खंड की त्रिज्या, इसको आप ले लो R2। ये आपने डैश डैश नहीं करना, पूरा लिखना है। इसको ले लो 14 सेंटीमीटर। अब हमने क्या बोला कि बड़े वाले त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे हम छोटे वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो हम सीधे सीधे लिखते हैं, क्योंकि हमें छायांकित भाग चाहिए, तो यहाँ लिख लेते हैं हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अलग अलग करने से अच्छा एक ही लाइन में हम खत्म कर देते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा, ये क्षेत्रफल आपने बिल्कुल पूरा लिखना है। ठीक है, क्षेत्रफल लिखना है, ऐसा नहीं कि खाली ये लिखकर छोड़ दिया। ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है, अभी क्या कहा, बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो निकलेगा उसमें से हम माइनस कर देंगे छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का फॉर्मूला सेम ही रहता है, थीटा बट्टे 360 पाई आर। इसके हम बड़े वाले की रेडियस क्या लिया R2, ऐसे ही माइनस छोटे वाले के लिए फॉर्मूला सेम हो जाएगा, थीटा बट्टे 360 पाई। इसके लिए हमने रेडियस लिया R1 और यहाँ पे हो जाएगा दोनों का स्क्वायर। देखेंगे थीटा बट्टे 360 पाई यहाँ है, थीटा बट्टे 360 पाई यहाँ है, तो इसका मान तो दोनों के लिए सेम रहेगा, तो कॉमन निकाल लेते हैं इसको। अंदर बचेगा आपका R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। थीटा का मान दे रखा है 30, दोनों के लिए कॉमन है, तो 30 बट्टे 360। पाई का मान आपने ले लेना है 22 बट्टे 7। अंदर R2 का मान कितना है 14 और R1 का मान कितना है 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। यहाँ सॉल्व कर लो, 0 से 0 कट हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ पे आ जाएगा 1 बट्टे 12। फिर यहाँ से देखो भाग चलेगा 2 से, 2 छंग 12 और यहाँ पे आ जाएगा 11। तो यहाँ पे आ गया बच्चों आपका कितना, 11 बट्टे, ठीक है 11 बट्टे 6 सत्ते 42। अंदर देखो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और गुणा में आ जाता है ए माइनस बी। तो इसको हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देखो आ जाएगा 14 प्लस 7, 14 प्लस 7, ठीक है। फिर गुणा में आ जाएगा 14 माइनस 7, 14 माइनस 7, ठीक है। तो कर लेते हैं अब देखो 11 बट्टे 42 और गुणा में आ जाएगा 14 प्लस 7 करेंगे कितना हो जाएगा 21, गुणा 14 माइनस 7 करेंगे आ जाएगा 7। तो यहाँ देखो 21 से कम 21, 21 दूनी 42, तो आ गया 11 सत्तर 77 बट्टे 2। तो जो आपका फाइनल आंसर निकल के आ रहा है कितना आ गया 77 बट्टे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल के आ गया आपका, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसको अब आप चाहे 2 से भाग दे करके पूरा सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप छोड़ेंगे फिर भी आपको पूरे नंबर यहाँ पर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये हो गया 40 नंबर कंप्लीट। बताओ बच्चों इजी था या नहीं था, ठीक है। कमेंट बॉक्स में डाल देना इस वाले क्वेश्चन के लिए एक कमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों देखने में जितना ही हार्ड है उतना ही ईजी है, और पढ़ूंगा जब तब भी आपके समझ में नहीं आएगा। बोला है आकृति 12.33 में एक ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इस भाग का क्षेत्रफल निकालना। अब यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप नोटिस करेंगे तो एक तो आपको ये त्रिभुज दिख रहा है ABC, एक त्रिभुज है, ठीक है। और एक आपको क्या दिख रहा होगा इसमें वृत्त त्रिज्याखंड दिख रहा होगा, ठीक है। कौन सा, यहाँ पे अगर मैं ले लूँ D, ठीक है, तो ये आपका एक क्या है त्रिज्याखंड दिख रहा होगा। यहाँ से ये कंप्लीट ये वाला हिस्सा, तो समझ में आ रहा होगा क्या क्या है आपको। एक दिया है त्रिभुज ABC और एक आपको दिया है क्या वृत्तखंड ABDC। और फिर आप एक चीज़ और देखेंगे कि इस जो ये BC आधार वाला है एक आपको अर्धवृत्त दिख रहा होगा ये वाला। टोटल कितनी आकृति हो गई 3। अब निकालना है क्या है, ये वाला हिस्सा निकालना है। तो बताओ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका करने का मेथड क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे इन तीनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। किस किस का, एक तो आपको त्रिभुज जो मैंने आकृति बोली, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे सबसे पहले।
दूसरे नंबर पे हम इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे जो आपका ये कंप्लीट रहेगा, ये वाला हिस्सा। दो चीज़ें निकल गई। फिर हम निकालेंगे इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो बच्चों समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्या क्या स्टेप हमने करने हैं। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर चतुर्थांश का क्षेत्रफल, फिर इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। बट आपको दे क्या रखा है वो भी सुन लो। कुछ नहीं दे रखा है, सिर्फ आपको दे रखा है एक ही भुजा दे रखी है। क्या? ABC की त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? इस ABC जो आपका चतुर्थांश बोल लो या कुछ भी बोल लो, ये दे रखा है आपका 14 सेंटीमीटर। इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। चीज़ें 3 दे रखी है जिनका क्षेत्रफल निकालना है, और दे रखा है सिर्फ एक साइड दे रखी है। तो एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि ये जो AC है ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये जो आपका चतुर्थांश है ये कंप्लीट आ रहा है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने समझा दिया था। तो ये AC जितना है उतना क्या होगा? AB होगा। ये भी तो वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ और मिल रही है कि ये आधार है, और यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि 90 डिग्री का एंगल है। तो ये आधार और ये लंब। सबसे पहले हमने क्या बोला? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए आपको फॉर्मूला क्या पता है? 1/2 लंब गुणा आधार, जब क्या हो? समकोण त्रिभुज हो। तो वहाँ से तो सीधा सीधा क्या निकाल सकते हैं हम? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले निकाल लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला 1/2 गुणा लंब गुणा आधार, ठीक है। तो सीधा वैल्यू रखते हैं हम। लंब आपका हो जाएगा कितना? AB कितना आ जाएगा? यहाँ पे लिख लेते हैं AC बराबर AB होगा ना, क्योंकि दोनों क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पे आ जाएगा 14 गुणा 14। इससे ये कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 7, और 14 7 हो जाता है 98। एक चीज़ कंप्लीट हो गई है। फिर दूसरा आपने क्या निकालना है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इजीली निकाल सकते हैं, त्रिज्या दे रखी है चतुर्थांश की, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो लिख लो चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल फॉर्मूला याद है ना? 1/4 पाई आर स्क्वायर। मान रख दो 1/4 गुणा पाई का मान 22/7। रेडियस क्या हो जाएगी आपकी इसकी? AC का मान कितना है? 14। सॉल्व कर लो, 7 दूनी हो जाएगा 14। फिर यहाँ से 2 से 4 में चले जाएगा भाग कितनी बार? 2 बार। फिर यहाँ चले जाएगा कितनी बार? 11 बार, ठीक है। थोड़ा और है गड़बड़। कहाँ गड़बड़ हो रहा है जल्दी से देख लेता हूँ मैं एक चीज़। हाँ, यहाँ देखो R² है, पहले वाले क्वेश्चन पे भी मैंने छोड़ दिया था। यहाँ पे एक बार और क्या आ जाएगा? 14। तो अब 11 गुणा 14 कर लो, तो आ जाएगा 11 चौको 44, 44 का 4 हासिल लगा कितना? 4। 11 कम 11, 11 प्लस 4 हो जाएगा 15, यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी चीज़ें निकल गई? 2। कितनी चीज़ें हैं? 3। वृत्त त्रिभुज का निकल गया, चतुर्थांश का निकल गया। आप क्या निकालना है? इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। बट अर्धवृत्त के लिए आपको क्या पता होनी चाहिए? त्रिज्या पता होनी चाहिए, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त देखो हम एक यहाँ चीज़ लिख लेते हैं। ये जो निकालनी है, त्रिज्या निकालनी, वो स्टेप आप इससे पहले लिख लेना। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ ये कि क्या निकालना है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि पहले हम फॉर्मूला समझ लेते हैं, उसके बाद निकालेंगे कैसे निकालना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है देखो अर्धवृत्त के लिए, एक तो जो पूरे वृत्त का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल के लिए पाई आर स्क्वायर होता है। अब अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त यानी आधा, तो क्या कर देंगे? इस फॉर्मूले को आधा कर देंगे, ठीक है। पाई का मान पता है आपको, बट यहाँ रेडियस नहीं पता है। बताओ इसकी रेडियस क्या लोगे आप अर्धवृत्त की? दी है क्या रेडियस? नहीं दी है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे ये वाली भुजा, कौन सी? BC। BC क्या है? व्यास हो जाएगा इस अर्धवृत्त का। फिर हम व्यास को क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। आपकी क्या निकल के आ जाएगी? त्रिज्या निकल के आ जाएगी इस अर्धवृत्त के लिए। बट कैसे निकालेंगे? अब यहाँ देखेंगे समकोण त्रिभुज है, कर्ण ये हो जाएगा, लंब आधार, इतना तो आपको समझ में आता ही है। तो हम सबसे पहले क्या लगा लेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। कौन से त्रिभुज? ABC में। वहां से हमको क्या मिल जाएगा? ये भुजा मिल जाएगी BC, जो कर्ण होगी, और कर्ण ही आपका क्या हो जाएगा? इस अर्धवृत्त के लिए व्यास का काम करेगा, और वही सी व्यास को हम क्या कर देंगे? त्रिज्या बनाएंगे। कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं त्रिभुज ABC में क्या? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब 90 डिग्री एंगल हो, ठीक है, समकोण त्रिभुज हो, तो उसकी सम्मुख भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। ये आपने याद रखना है। अगर यहाँ होता है आपका एंगल, यहाँ बनता तो तब भी कर्ण कौन होता है? यही होता। जो इसकी सम्मुख भुजा होती है तब ये लंब होती। बट समकोण त्रिभुज में सम्मुख भुजा कर्ण रहती है। तो कर्ण का मान निकालना है, इसको आप ऐसे रख लो। कर्ण आपका क्या है? BC, तो BC का स्क्वायर। लंब आपका क्या है? AB, तो यहाँ पे रख लो AB का स्क्वायर प्लस आधार आपका क्या है? AC, यहाँ पे आ जाएगा AC का स्क्वायर। AB का मान 14 का स्क्वायर प्लस AC का मान 14 का स्क्वायर।
ठीक है। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 प्लस 196, तो दोनों को जोड़ लो, 6 और 6 12 का 2, हासिल लगा 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 19 का 9 हासिल लगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 और 1 3, 392 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पे खाली, क्यों, क्योंकि हमने भुजा निकाली है। और अभी देखो यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिखते क्योंकि BC का स्क्वायर है। अब यहाँ से क्या करते हैं हम स्क्वायर को हटाते हैं, तो यहाँ पे लग जाएगा आपका √392, ठीक है। अब √392 का अगर हमको बाहर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अभी मैंने सिखाया था इससे पहले, निकाल लेते हैं। यहाँ पर 392 के अलग से फैक्टर निकालते हैं हम, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला, 2 से भाग चले जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है सम संख्या है, 2 एकम 2 1 बचेगा, फिर 2 नम 18 1 बचेगा, 2 छंग 12, फिर 2 से दे दो, 2 नम 18, फिर 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौको 8, 2 नम 18, फिर 7 से 7 सत्ते 49, फिर 7 एकम 7, फिर से वही पेयर बना लो। तो 2 का एक पेयर बना और 7 का, तो 2 गुणा 7, और जिसका पेयर नहीं बना उसको हम रख देंगे रूट में, तो ये आ जाएगा √2, 7 दूनी 14 √2। तो जो फाइनल आपका निकल के आ गया यहाँ से कितना आ गया 14 √2 सेंटीमीटर। क्या आया ये BC, और BC क्या है इस अर्धवृत्त का व्यास। तो यहाँ पे लिख लेंगे अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास BC बराबर कितना आ गया 14 √2, ठीक है। तो यहाँ से त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या बराबर हो जाएगी 14 √2 बट्टे में कितना 2, इससे ही हो जाएगा आपका क्या कट हो जाएगा 14, कितना आ जाएगा फाइनल आपका 7 √2 सेंटीमीटर। ये क्या निकल के आपकी आ गई अर्धवृत्त की त्रिज्या। तो अब इजिली आप क्या निकाल सकते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या होता है अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बच्चों, बताओ जल्दी से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, अब तक आपको याद हो जाना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, फॉर्मूला आपने ऑलरेडी लिख लिया तो कर लो 1/2 गुणा पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपकी कितनी है 7 √2 और स्क्वायर है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 2 बार लिख देंगे 7 √2। इस 7 से ये 7 कट हो जाएगा, 2 से हम काट देंगे 11, ठीक है, और ये √2 की गुणा √2 से कराएंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आपके पास बचा 11 और यहाँ पे 7, और यहाँ पे देखो √2 गुणा √2 कराएंगे आ जाएगा 2, तो 11 7 हो जाएगा 77 गुणा 2, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 का 4 से लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 चीज़ों के क्षेत्रफल निकालने थे, हमने तीनों निकाल लिए, बट आंसर अभी नहीं आया है। क्यों, क्योंकि हमें ये निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब यहाँ एक चीज़ और नोटिस करने वाली है, जो ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में देखो ये चतुर्थांश का भी थोड़ा सा हिस्सा आ रहा है, ठीक है, और फिर यहाँ देखो त्रिभुज का भी यहाँ पे रोल है। तो अब निकालना है हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ आप ध्यान से देखो क्या कर रहा हूँ मैं, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब यहाँ क्या स्टेप आएंगे उसको आप ध्यान से सुन लो। सबसे पहले हमने क्या करना है छायांकित भाग के क्षेत्रफल में हम जोड़ेंगे किस किस को, एक तो ये अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ लेते हैं प्लस इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ लेते हैं। देखो क्यों जोड़ रहा हूँ मैं, अभी समझ जाओगे। देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे क्या चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्यों, यहां समझ लो। देखो वृत्त के क्षेत्रफल में हमने क्या जोड़ दिया, देखो इसमें इस जो ये आपका अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में हमने क्या जोड़ दिया, देखो ये अर्धवृत्त तो आपका इतना आ गया, प्लस हमने जोड़ दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी ये जो आपकी कंप्लीट एक आकृति बन रही है इसको हमने क्या कर दिया, दोनों को आपस में जोड़ लिया, ठीक है। अब इस कंप्लीट में जोड़ लिया। अब इसमें देखो फिर हमने क्या लिखा, माइनस करना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। फिर हम क्या कर दे रहे हैं, ये इतना हिस्सा माइनस कर दे रहे हैं, तो आपका क्या रह जाएगा, यही हिस्सा रह जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। समझ गए होंगे बच्चों हमने ऐसा क्यों किया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ा तो आपकी ये कंप्लीट आकृति आ गई। अब फिर हमने क्या कर दिया, ये माइनस कर दिया चतुर्थांश का क्षेत्रफल, सिर्फ आपका रह जाएगा छायांकित भाग। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला हमने आप कितना 154 प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला अभी सबसे पहले कितना 98 माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाला आपने कितना 154। अब यहाँ देख लो ये माइनस का 154 ये प्लस का 154 दो जन हो जाएंगे कट, तो फाइनल आपका जो आंसर आ गया कितना आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ये छायांकित भाग है कितना निकल गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यही क्वेश्चन ज़्यादा परेशान करता है बच्चों को कि समझ में ही नहीं आता है। तो मैंने आपके सामने पूरा इस जो आपकी फर्स्ट आकृति दिख रही होगी वो आपकी मेन क्वेश्चन में दी होगी, ठीक है। और जब आप इसको देखेंगे मेन जो इसका डायग्राम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर इसमें नहीं होता खराब। तो ये आपकी आकृति है, ठीक है।
अब इसका क्षेत्रफल निकालना, जो आपका ये अंदर डिजाइन दिख रहा है, तो इसी डिजाइन को मैंने पूरा ना बना करके मैंने इसको इस रूप में ले लिया है। क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, उसके बाद आपको समझाता हूँ कि इसको हम कैसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बोला है आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। बोला है दो वृत्तों के चतुर्थांशों, दो वृत्त के चतुर्थांश, अब जिसको आप यहाँ समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखो दो वृत्तों के चतुर्थांश, एक चतुर्थांश ये हो गया, एक चतुर्थांश ये हो गया, दोनों वृत्तों के चतुर्थांश के बीच में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो जो पहली आकृति है वहां पे देख करके अब आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें कैसे निकाल सकते हैं। वर्ग तो आपको दिख रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दिया, बट फिर उसमें सब कैसे ये निकालोगे नहीं समझ में आ रहा है। अब इसको हम क्या करते हैं, दूसरी वाली आकृति में चलते हैं, यहाँ देखते हैं। अब यहाँ देखोगे कि मैंने यहाँ पे बीच में एक क्या कर दी है, लाइन ड्रॉ कर दी है, विकर्ण बना दिया है। अब यहाँ से आप देखोगे कि ये आपका एक क्या बन जा रहा है, चतुर्थांश बन जा रहा है, ठीक है। एक ये वाला हिस्सा आपका क्या बन जा रहा है, चतुर्थांश। आकृति नंबर 3 में देखो, ठीक है। इस आकृति को जो ये ऊपर वाला हिस्सा, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो रफली मैं समझा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये आकृति बन जाएगी। ऊपर से ये वाली लाइन खींची, फिर मैंने ये वाली लाइन खींची और बीच में ये रेखा ये है ही, और इस वाले को खींचना है तो ये आपका इस टाइप से ये कंप्लीट बन जाएगा, ठीक है। तो आकृति समझ गए होंगे। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से क्लियर आपको हो गया होगा कि ये क्या है, आपका चतुर्थांश है एक वृत्त का, और ये भी क्या है, एक वृत्त का चतुर्थांश है, और दोनों लगभग क्या है, सेम है, क्योंकि देखो वर्ग के अंदर है, तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वही इसका क्षेत्रफल भी होगा। हम क्या करते हैं, सीधा सीधा लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देते हैं, और उसको हम क्या कर देंगे, लास्ट में 2 से गुणा कर देंगे, या स्टार्टिंग में लिख देते हैं। तो यहीं पे लिख देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो एक ही लाइन में ये 6 नंबर का क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये 2 है, ठीक है। एक चतुर्थांश का निकालेंगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देंगे, तो लास्ट में 2 से गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे आप त्रिभुज भी लिख सकते हो और एक डायग्राम बना सकते हैं, ये आपने करना है, ठीक है। एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, ये जो आएगा उसका हम 2 से गुणा करा देंगे, तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितना इजी हो गया, ठीक है। मेन था इस डायग्राम को समझना, इस डायग्राम को आप अच्छे समझ गए होंगे, है ना, क्योंकि हमने इसको क्या कर लिया, 2 भागों में बांट दिया। अगर मैं यहाँ से ये खींचूंगा, एक लाइन सीधी खींच दूँ, तो देखोगे आप क्या बन जा रहे हैं, ये चतुर्थांश बन जा रहे हैं। और क्वेश्चन में आपको बोला है कि 2 चतुर्थांशों के बीच में उभयनिष्ठ है, तो जब हमने बीच में विकर्ण खींच दिया तो आपके ये इस टाइप से आकृति बन जाएगी। तो इसको निकाल लेंगे, इसको निकाल लेंगे, फिर उसको 2 से गुणा कर देंगे। या यहाँ देखो अलग अलग निकालने से अच्छा क्या करता हूँ, इसका निकालता हूँ, इसका क्षेत्रफल निकालूंगा, वही इसका क्षेत्रफल भी होगा, कॉमन बात है क्योंकि वर्ग के अंदर है, तो इसको इसी का निकाल के हम 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखो चतुर्थांश के क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया 1/4 क्या आ जाता है, πr²। त्रिभुज कैसा, अब ये देखो 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा, समकोण त्रिभुज है, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका 1/2 लंब गुणा आधार, लंब गुणा आधार। अब लंब और आधार तो आप अच्छे से पहचान गए होंगे कि क्या होता है लंब और आधार। वैल्यू रख देते हैं 2 गुणा 1/4, पाई का मान देखते हैं क्वेश्चन में कहा है अलग से रखने के लिए, या 22/7 ही लेना, चेक कर लेता हूँ एक बार। 22/7 ही रखना है, किसका मान, पाई का मान, तो यहाँ पे रख लो 22/7 गुणा r। देखो रेडियस क्या हो जाएगी बच्चों इसकी, अब यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर के कितना है 8 सेंटीमीटर, यानी ये टोटल आपका दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, तो यहाँ पर रख लो 8 गुणा 8, ठीक है। फिर माइनस 1/2 लंब। अब यहाँ देख लो, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 है, और यहाँ से यहाँ तक की 8 मीटर दूरी है ना, 8 सेंटीमीटर जो भी मीटर दे रखा है। तो देखो कंप्लीट ये आपका वर्ग है, तो सारी भुजाएं इसकी बराबर होंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 गुणा 8, ठीक है। कैसे आ रहा है, समझ में आ गया ना अच्छे से, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, कहीं पे भी कोई स्टेप समझ में ना है कमेंट डाल लेना जल्दी से। सॉल्व कर लेते हैं, देखो क्या क्या बच रहा है आपका। देखो 8 गुणा 8 यहाँ पर भी है, और 8 गुणा 8 यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इसको हम ले लेते हैं कॉमन, तो 2 गुणा 8 गुणा 8, अंदर बचा आपका 1/4 गुणा 22/7 माइनस इधर बचा आपका क्या 1/2। फिर यहाँ से देखो 1/4 और 1/2, 1/2 भी यहाँ से ले लो कॉमन, 2 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 1/2 भी हम निकाल लेते हैं कॉमन। अब अंदर आपका बचा क्या, जब यहाँ से देखो 1/4 को हम 1/2 गुणा 1/2 लिख सकते हैं ना, गुणा 1/2 लिख सकते हैं। देखो 1 की गुणा 1 से कराएंगे 1 आ जाएगा, 2 गुणा 2 4, तो यहाँ पे देखो 1/2 यहाँ भी है और 1/2 इस जगह भी है, तो 1/2 हमने ले लिया बाहर। अब आपका अंदर क्या बचा, 1/2 गुणा 22/7 माइनस का 1,
ठीक हो गया। फिर यहाँ देखो 2 का भाग 22 में चले जाएगा कितनी बार, 11 बार। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपका क्या बचा उसको लिख लेते हैं, 2 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 1/2। अंदर आपका बच रहा है देखो 11 बचा ऊपर और बट्टे में बचा 7, यानी 11/7 और माइनस में 1। अब इसको तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, 11/7 माइनस 1 को, तो यहाँ 7 की गुणा कर दो 1 में, 7 एकम 7, तो यहाँ देखो 2 से 2 काट देंगे, 8 आ जाएगा 64। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 8 गुणा 8 किया हमने, कितना आ गया 64। अब अंदर जो बच रहा है उसको लिख लो 11, यहाँ देखो 7 की गुणा 1 से कराएंगे तो 11 तो ऐसे रहेगा, माइनस 7 आ जाएगा, बट्टे में कितना रहेगा 7, तो 11 में से 7 कर लो, कितना बचेगा 4, 64 गुणा 4/7। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा देख लो, 7 का पहाड़ा 64 में जाएगा, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63 नहीं जाता है, तो क्या करते हैं 64 की गुणा सीधा 4 से करा देते हो जाएगा, 4 चौको 16 का 6, हाथ से लगा 1, 6 चौको 24 और 1 25, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, जो दोनों चतुर्थांशों के बीच का उभयनिष्ठ बिंदु था, तो वो आपका टोटल निकल के आ गया कितना, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे समझ गए होंगे, बिल्कुल भी इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कोई भी स्टेप आपको समझ में नहीं आया तो जल्दी से कमेंट कर देना। ठीक है, तो बहुत ही देखो इजी था, बट जब आप स्टार्टिंग में देखेंगे बुक में क्वेश्चन को पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा करना क्या, बट जब आप इस डायग्राम से समझेंगे, एक एक स्टेप को देखेंगे तो बहुत अच्छे से इसको आप इजिली कर पाएंगे। तो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम, अच्छे से तैयारी करिए बच्चों, 10th क्लास में आप एग्जाम इस बार भी होने हैं आपके। कोई भी क्वेश्चन आपको किसी भी एक्सरसाइज का, किसी भी चैप्टर का समझ में ना आए, कुछ भी समझ में ना आए, कोई एग्जांपल समझ में ना आए तो कमेंट जरूर डालो, जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई मिलेगा। आई होप बच्चों पूरी एक्सरसाइज आप अच्छे समझ होंगे। तो आज ही हमारी एक्सरसाइज भी हो गई कंप्लीट और इसी के साथ चैप्टर भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 13। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।